हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है मिस्टर डू जंग को आके हक कर लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वही जंग ये सब देखकर हैरान होती है और तभी मिस्टर डू यहाँ से उसे भगाकर लेकर जाते हैं और यहाँ पर आकर दोनों चुप जाते हैं। जंग कहती है कि आपको आखिरकार हुआ क्या है, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर डू कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ और ये कहते ही ड्रेस चेंज करने लगते हैं और फिर दोनों बाहर भागते हुए टैक्सी में आकर बैठते हैं। तो दोनों ही टैक्सी ड्राइवर को अलग अलग जगह पे चलने के लिए कहते हैं। जंग तो कहती है कि पुलिस स्टेशन चलिए और मिस्टर डू कहते हैं कि स्टूडियो चलिए। तभी जंग कहती है नहीं, पुलिस स्टेशन। तो मिस्टर डू कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में क्या रखा है। तभी जंग बताती है कि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। तो मिस्टर डू कहते हैं वहाँ पे बाद में चलेंगे, पहले स्टूडियो चलते हैं। और ये कहते हैं ये दोनों कंपनी आते हैं। तभी मिस ली इन दोनों को देखकर इनके पास आने लगती है। तभी मिस्टर डू जंग से पूछते हैं कि एक लेडी कौन आ रही है। तो जंग बताती है कि मिस ली है। तभी मिस ली वहाँ पर आती है और मिस्टर डू से कहने लगती है कि क्या हुआ सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, सभी लोग आपका स्टूडियो में वेट कर रहे हैं। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और तभी ये कहते हैं वहाँ पर एक और आदमी आता है। तो मिस्टर डू जंग से फिर से कहते हैं कि अब ये कौन है। तो जंग बताती है कि वीडियो डायरेक्टर है, क्या आपको ये भी नहीं पता। और ये कहकर कहने लगती है ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर डू उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। और ये कहते हैं ये दोनों स्टूडियो में आते हैं और बच्चों का डांस देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर डू को यहाँ पर भी बच्चों की शक्ल अजीब दिख रही होती है और वो जंग से उन बच्चों का नाम पूछने लगते हैं। तभी जंग उनका नाम बताती है और कहती है कि आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, आप तो इंसानों की शक्ल देख के उनका माइंड रीड कर लेते हो ना, तो अब आपको क्या हो गया है। तो मिस्टर डू कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ और यहाँ बच्चों के साथ आकर डांस करने लगते हैं। तभी जंग को किसी का कॉल आता है और वो बाहर चली जाती है। फिर मिस्टर डू को यहाँ पर फिर से सभी की शक्ल देखकर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वो फटाफट वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी जंग भी उनके पीछे पीछे आती है। तभी मिस्टर डू उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैंने अपने साथ रहने के लिए कहा था ना, तो तुम कहाँ चली गई थी। तभी जंग कहती है कि आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आपने तो मुझे फायर कर दिया है, अब आपका कोई भी हक नहीं बनता मुझ पर चिल्लाने का। तभी मिस्टर डू कहने लगते हैं कि आखिर क्यों तुम्हारा फेस ही मुझे क्लियर दिख रहा है, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे फटाफट डॉक्टर गू के पास जाना होगा। और ये कहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जंग उन्हें रोकती है और कहते हैं कि वहाँ जाने से पहले आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और ये कहते ही वो दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं और फिर जंग अपनी बेगुनाही प्रूव करती है। तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर मिस्टर डू से पूछने लगते हैं कि तुम कल वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो मिस्टर डू बताते हैं कि मैं अपने क्लोज फ्रेंड दाइजू का वेट कर रहा था, वो हमारा सीक्रेट प्लेस है, तो मुझे उसे कॉल करके बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाता है। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं कि अच्छा, तो वो वहाँ पर नहीं आया था, उसकी जगह वो क्रिमिनल आया था। ये बातें चल ही रही होती है। तभी दूसरा इंस्पेक्टर सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है और ये लोग वही बैठकर देखने लगते हैं जिसमें इनको वही ब्लैक ड्रेस वाला क्रिमिनल भी दिखता है, लेकिन इनको उसका फेस नहीं दिखता। तभी इनको ये पांचों भी दिखती है जो कि किसी को मारने के लिए जा रही होती है। ये देखकर जंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी ये लोग पूछने लगते हैं कि तुम पांचों मिलकर कहाँ जा रही हो और किसे मारने जा रही हो। तो जंग कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो गेम खेलने के लिए गए थे। तभी तो देखो किसी के हाथ में गोल्फ है, किसी के हाथ में बेसबॉल बैट है, हम वहाँ पर खेलने गए थे और कुछ भी करने नहीं गए थे। तभी ये लोग जूम करके देखते हैं जहाँ पर जंग कह रही होती है कि मैं उसे मार डालूंगी। तभी ये देखकर मिस्टर डू कहने लगते हैं कि क्या किसे मार दोगी, क्या मुझे। तो जंग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि आपको पता है ना गेम खेलने से पहले एक एनर्जी आती है, मैंने उसी वे में ये सब बोला था और कुछ भी नहीं। तभी इन सबको दाइजू भी वहाँ पर दिखता है जो कि फोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है और यही सब मिस्टर डू भी देखते हैं। फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि चलो अब तुम मुझे घर छोड़ दो। तो जंग कहती है लेकिन क्यों, अब मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ और वैसे भी आपके पास इतनी बड़ी कार है, आप खुद ही चले जाओ। और गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर मिस्टर डू अपने घर आते हैं और अपनी डैड और स्टेप मदर को भी नहीं पहचानते। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनकी स्टेप मदर ने आज तक मिस्टर डू को एक्सेप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट डे का दिखाता है जहाँ पर सभी डॉक्टर्स मिस्टर डू की बीमारी को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर मिस्टर डू आते हैं और फिर ये लोग मिस्टर डू का हर टेस्ट करने लगते हैं जिससे कि पता चल सके उनको क्या हुआ है। तभी डॉक्टर लास्ट में बताते हैं कि कल के एक्सीडेंट में जब तुम नीचे गिरे थे तब तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी जिससे कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम हो रही है और अब तुम किसी के फेसेस इतने अच्छे से पहचान नहीं पा रहे हो। क्या ऐसा कोई भी है जिसका फेस तुम्हें क्लियर दिख रहा हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स में से किसी का भी। तो मिस्टर डू कहते हैं कि हाँ एक है जिसका फेस मुझे क्लियर दिखता है। और वहीं दूसरी तरफ जंग को दिखाया जाता है जो कि अपना इंटरव्यू दे रही होती है। तभी बॉस कहने लगते हैं कि तुमने ये सबको मजाक समझ रखा है क्या, सेक्रेटरी तो कंपनी को रिप्रेजेंट करती है और उसे तो एकदम ब्यूटीफुल बोल्ड स्वीट और यंग दिखना चाहिए, तुम्हारी जैसी ऐसी बोरिंग नहीं। ये सब सुनकर जंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे यही सवाल पूछने लगती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, आपकी एज कितनी है। तो बॉस कहने लगते हैं कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। तो जंग कहने लगती है कि मैं भी आपका इंटरव्यू ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी तो जानना होगा ना कि मेरे फ्यूचर बॉस कैसे हैं और मेरा ये भी जानना तो जरूरी होगा ना कि मेरे फ्यूचर बॉस बोल्ड हैंडसम एंड यंग दिखते हैं कि नहीं, क्योंकि बॉस ही तो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यही सब देखकर मैं आप लोगों के साथ काम करूँ
करूंगी। तभी बॉस कहने लगते हैं कि क्या क्या कहा तुमने। तभी जंग वहाँ से भाग जाती है। फिर वो बाहर आती है, तभी उसे हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आता है और रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि जिस पेशेंट के साथ आप यहाँ पर थे वो पेशेंट अपनी वॉच भूलकर चले गए हैं और उनका कॉल भी नहीं लग रहा, इसलिए आप यहाँ पर आकर ये ले जाइए। तो जंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है डॉक्टर मिस्टर डू को यही सब बता रहे होते हैं। तो मिस्टर डू कहते हैं कि डॉक्टर ये बताओ कब तक ये ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर को कहते हैं कि तुम थोड़ा वेट करो और धीरे धीरे हमें इस बारे में पता चल जाएगा और ये इसका इलाज भी हम कर लेंगे। यही बात मिस्टर डू यहाँ पर सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर एक लड़का आते हुए दिखता है जिससे डर कर वो भागने लगते हैं। तभी वो लड़का उन्हें रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि तुम कौन हो। तभी हमें पता चलता है कि वो दाइजू है जो कि मिस्टर डू को कोई और दिख रहा होता है। फिर वो दोनों यहाँ पर आते हैं तो दाइजू बताता है कि सॉरी कल मैं वहाँ पर नहीं आ पाया। तो मिस्टर डू कहते हैं कि नहीं तुम वहाँ पर आए थे। तो दाइजू कहता है कि हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे मिस ली का कॉल आ गया था और अर्जेंटली मुझे वापस जाना पड़ा। फिर मिस्टर डू कहते हैं कि दाइजू कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो दाइजू कहता है कि हाँ। तो मिस्टर डू कहते हैं कि क्या है वो बात। तो दाइजू कहता है कि वो बात मैं तुम्हें हमारे सीक्रेट प्लेस पे बताऊंगा। और तभी यही बात मिस्टर डू से भी पूछता है कि तुम तो मुझसे कोई सीक्रेट नहीं छुपा रहे ना। तो मिस्टर डू कहते हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हें वहीं पर बताऊंगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट का कॉल मिस्टर डू को आता है और वो बताती है कि एग्जीबिशन के लिए आपकी मॉम पहुंच चुकी है। तो मिस्टर डू कहते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि उन्होंने कैसा ड्रेस पहना है। तभी रिसेप्शनिस्ट उनका ड्रेस देखती है और बताती है कि ब्लैक ड्रेस पहना है और उनके ऊपर फ्लोरल शॉल ओढ़ी हुई है। तो मिस्टर डू कहते हैं ठीक है और यही सब याद करते करते यहाँ पर फ्लावर्स लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक बच्चा आता है और यहाँ पर आकर गिर जाता है। मिस्टर डू उसे उठाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें उस बच्चे का फेस गायब होते हुए दिखता है। ये सब देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि सब मुझे क्या हो रहा है। तभी वो सभी का फेसेस देखने लगते हैं, लेकिन उनको किसी का भी फेस नहीं दिखता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो फ्लावर्स लेकर अपनी मॉम के पास जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने फ्लावर शॉल ओढ़ी हुई थी। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि उनकी स्टेप मदर ने किसी और को वो शॉल दे दी है। और फिर क्या था, मिस्टर डू अपनी स्टेप मदर को इग्नोर करते हुए उस फ्लोरल शॉल ओढ़ी हुई लेडी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें फ्लावर देकर हग करने लगते हैं। यही सब देखकर उनकी स्टेप मदर भी कंफ्यूज थी। तभी ये लेडी मिस्टर डू को थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद मिस्टर डू बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। यही सब उनके अंकल भी देख रहे होते हैं। फिर यहाँ मिस्टर डू हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर को चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आपने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले मुझे सबके फेसेस दिखते तो थे, अजीब मगर दिखते तो थे, लेकिन अब तो सबके फेसेस गायब हो गए। अब मैं क्या करूँ। जब मैं 7 साल का था तब आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि उस सर्जरी के बाद मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। आपको जो भी मुझे दवा देनी है दे दीजिए, लेकिन इसको ठीक कर दीजिए। क्या मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी दोबारा, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरी ये बीमारी को ठीक कर दीजिए। मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे पहले की तरह ही होना है। आपको इसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए ले लीजिए, सारे कपड़े चाहिए ले लीजिए, जो कुछ भी चाहिए आपको ले लीजिए, लेकिन मुझे पहले की तरह वापस नॉर्मल कर दीजिए। यही सब कहते कहते रोने लगते हैं और यही सब जंग यहाँ पर खड़ी होकर देख रही होती है, जो कि वॉच लेने के लिए यहाँ पर आई थी। तभी मिस्टर डू की नजर जंग पर पड़ती है और उन्हें पता चलता है कि सिर्फ जंग का ही फेस उन्हें क्लियर दिख रहा है और बाकियों का नहीं दिख रहा है। और सीन यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर डू लिफ्ट से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो और कोई नहीं वही होता है जिसने उन पर हमला किया था। लेकिन मिस्टर डू को किसी का फेस नहीं दिख रहा था, इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाते और यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जंग यहाँ पर बैठी होती है और अपने लिए न्यू जॉब ढूंढ रही होती है। तभी ऊपर से एक पैसों से भरा हुआ बैग आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद जंग गॉड को थैंक यू बोलती है और कहती है कि आखिरकार आपको पता चली गया कि मैं कितनी गरीब हूँ, थैंक यू, ऐसे ही मुझे पैसे भेजते रहा करिए। तभी उसके अंदर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जब तक तुम ये सारे पैसे खर्च न कर लो तब तक कोई भी जॉब मत ढूंढना। और ये देखते ही वो कुछ समझ जाती है और अपने भाई का नाम चिल्लाती है। ये सुनते उसका भाई डर के भाग जाता है। फिर वो घर आकर अपने भाई से कहने लगती है कि तुमने इतने पैसे कहाँ से कमाए, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये राइटिंग नहीं पहचानूंगी, ये वही इंसान लिख सकता है जो नहीं देख सकता। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसका भाई नहीं देख सकता है। जंग कहती है कि तुमने ये सब पैसे कैसे कमाए, मुझे बताओ। तभी वो अपने भाई का हाथ देखती है और कहती है कि तुमने फिर से मसाज वाला काम किया ना, क्यों किया तुमने, बताओ, मैंने तुम्हें मना किया था ना। तो उसका भाई कहता है कि तुम ही हमेशा काम करती रहती हो, मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ एंजॉय करो, ऐसे हमेशा परेशान मत रहा करो, प्लीज जाके ये पैसों से एंजॉय करो। तो जंग कहती है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो उसका भाई कहता है कि जरूरत थी, और फिर घर का गेट बंद कर लेता है और कहता है कि तब तक तुम बाहर रहोगी जब तक तुम ये पैसे खर्च नहीं कर देती और अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करती। तभी जंग ये सब सुनकर कहती है ठीक है, और फिर वो अपनी लाइफ एंजॉय करने लगती है। जो जो उसका मन था, जो जो करने का, वो करती है और बड़ी खुश होती है। यही सब बात वो अपनी कलीग को कॉल करके बताती है। तभी उसकी कलीग कहती है कि क्या तुम प्ले देखने भी जा रही हो। और यही बात मिस्टर डू भी सुन लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाता है जंग प्ले देखने के लिए आती है
और देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी ऑडियंस नहीं है उसके सिवा। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर डू आते हैं। तो जंग कहती है कि क्या आप यहाँ पर? तो मिस्टर डू कहते हैं कि हाँ, और ये बोलते हैं उनकी सारी टिकट नीचे गिर जाती है और वो उठाने लगते हैं। तो जंग कहती है कि क्या आपने सारी टिकट खरीद ली? लेकिन क्यों? मिस्टर डू कहते हैं कि क्योंकि मुझे अपने आसपास कोई भी नहीं चाहिए था। तभी जंग उधर से उठकर जाने लगती है और कहती है ठीक है मैं भी चली जाती हूँ। तभी मिस्टर डू उसे रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम यहीं पर रुको, क्योंकि मैं यहाँ पर प्ले देखने नहीं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो जंग कहती है कि क्यों? तभी मिस्टर डू उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि ये देखो, मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू करवा लिया है और अब तुम फिर से मेरी सेक्रेटरी हो, मैंने तुम्हें फिर से हायर कर लिया है। यही देखकर जंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। तभी वो यहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर डू उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो? पहले तो तुम यही जॉब के लिए इतना रिक्वेस्ट कर रही थी और अब तुम मुझे गेट लॉस्ट होने के लिए कह रही हो। तो जंग कहती है हाँ, क्योंकि पहले आपने मुझे फायर किया था और अब आप ही मेरे पास आए हो। मैं इस बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले आपका इंटरव्यू लेना होगा। तभी सुनकर मिस्टर डू कहते हैं कि क्या क्या कहा तुमने? तो जंग कहती है इंटरव्यू, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। तो चलिए बताइए आप मेरे पास वापस क्यों आए मुझे ये जॉब देने के लिए? तो मिस्टर डू कहते हैं कि वो एक्चुअली में जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि तुम वो इंसान हो जो। ये सुनते ही जंग बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगती है और कहती है कि जो क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्रीशियस? तो मिस्टर डू कहते हैं तुम वो इंसान हो जिसकी जरूरत मुझे सबसे ज्यादा है। तभी ये सुनते ही जंग का दिमाग खराब हो जाता है और कहने लगती है कि क्या मैं आपको कोई लोन या टॉयलेट का फ्लश दिखती हूँ जिसकी जरूरत है आपको? आप इंसान को कन्वीनियंट कैसे बुला सकते हो? और वैसे भी अभी मैं अपनी हॉलीडेज एंजॉय कर रही हूँ, मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए और कहा है कि ये पैसे खत्म ना हो जाए तब तक घर मत आना। और आपको पता है ये नोट इतना ग्रीन क्यों है? क्योंकि मेरे भाई ने मसाज कर करके अपने हाथ को ग्रीन करके पैसे कमाए हैं, इसलिए ये ग्रीन है। और अब मैं आपको बता दूं कि अब मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, मेरा जब मन करेगा मैं उठूंगी, जो काम करने का मन करेगा वो करूंगी, मुझ पे कोई भी पाबंदी नहीं है। अब आप भी घर पे ध्यान से जाइए। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर डू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है जंग को बहुत भूख लगती है और वो बाहर से सामान लेने के लिए जाने लगती है। तभी मिस्टर डू उसके घर में झांक रहे होते हैं और उन्हें देखकर वो डर जाती है और कहने लगती है कि मिस्टर डू आप यहाँ पर। फिर यहाँ दोनों आते हैं तो मिस्टर डू कहने लगते हैं कि पहले जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, इसलिए प्लीज़ मेरे को सेकंड चांस दे दो। तो जंग कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप एक बार फेल हो गए तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी का भी फेस क्लियर नहीं दिखता, ना फैमिली मेंबर्स का ना फ्रेंड्स का। ये सब सुनकर जंग हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ जंग की बहन नाम ही उसे पता चलता है कि इतने टाइम से जिस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है उसमें उसे एडमिशन मिल गया है, लेकिन उसके लिए उसे एडमिशन फीस $300 देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डू यहाँ पर जंग को सब कुछ बता ही रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता चलता किसी का भी फेस देख के, क्या वो रो रहा है या हंस रहा है, और वो मेरा दोस्त है या दुश्मन, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता सिवाय तुम्हारी शक्ल के। तुम्हारा फेस मुझे क्लियर दिखता है, इसलिए प्लीज अब से तुम मेरे साथ रहना। और ये कहते हैं उसे एक बैग पकड़ा देते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। तभी जंग कहती है ये सब क्या है? तो मिस्टर डू कहते हैं कि ये रिश्वत है, प्लीज ये लेकर मेरी बात मान जाओ। फिर जंग वहाँ से आ जाती है। फिर वो घर आती है। तभी उसके भाई बहन उसे देखने लगते हैं। तो जंग कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो? और तभी वो लोग उसे सरप्राइज देते हैं और बताते हैं कि नाम ही का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी नाम ही कहती है कि दी आपका जो सपना था वो मैं पूरा करके रहूंगी, आप जो मुझे बनाना चाहते हो वो मैं पूरी मेहनत से बनूंगी। मैं यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ, लेकिन बस अब $300 जमा करवाने, और उसके बाद मैं बहुत मेहनत करूंगी और पढ़ूंगी जिससे कि मैं आपका सपना पूरा कर सकूं। ये सुनते ही जंग उस पैसों से भरे बैग को देखती है और मन में कहने लगती है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ मिस्टर डू ऑफिस आते हैं और तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है जो कि दाइजू होता है, लेकिन उनको उसकी शक्ल नहीं दिख रही होती है और वो पूछते हैं कि क्या तुम दाइजू हो? तो दाइजू कहता है कि ये कैसा मजाक है, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूँ जो मैंने तुमसे छुपाई थी। आज रात 9 बजे हमारे सीक्रेट प्लेस पे आ जाना। मिस्टर डू कहते हैं ठीक है। तभी जाते जाते दाइजू कहता है कि तुम्हारे ऑफिस में मैंने एक गिफ्ट रखा है, तुम्हें वो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ये कहते हैं वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर डू यहाँ पर सेक्रेटरी जंग को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है, जिससे कि मिस्टर डू बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। लेकिन जैसे वो अपने ऑफिस में आते हैं सेक्रेटरी जंग वहाँ पर आकर उन्हें डरा देती है। तो मिस्टर डू कहते हैं कि अच्छा तो तुम आ गई। तभी रोजाना की तरह सेक्रेटरी जंग उन्हें वेदर डिटेल्स, स्टॉक डिटेल्स बताने लगती है और ये सब सुनकर मिस्टर डू को भी बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और कहने लगते हैं कि अच्छा चलो तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तभी जंग कहती है कि पहले हैंडशेक तो कर लें, आप मेरे पास वापस आए हो इसलिए। तभी मिस्टर डू उससे हैंडशेक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर्स को सीसीटीवी देखकर पता चलता है कि दाइजू उस ब्लैक ड्रेस वाले आदमी से मिला था। फिर यहाँ ऑफिस में एक लड़का आता है तो मिस्टर डू कहते हैं कि ये कौन है? तभी जंग बताती है कि ये आपका न्यू ड्राइवर है। ये न्यू ड्राइवर और कोई नहीं, वही लड़का है जिसने मिस्टर डू पर हमला किया था। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।